ज़रूरी ऐलान जॉब सीकर्स के लिए दुबई में जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का सुनहरा मौका। द जॉब एक्सपो इंडिया ने बाइक डिलीवरी ड्राइवर नून कंपनी के लिए 12 जून 2024 फ्राइडे को उनके ऑफिस लोकेशन पर क्लाइंट इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किए हैं। डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। हबीब अली बगदादी नामी ये शख्स रहने वाले किंग कोठी के हैं। इन्होंने एक प्रेस मीट करते हुए ये तफसीलात बताई है कि इन पर कुछ हमले किए जा रहे हैं और इन पर हमले करने की वजह इन्होंने आवाज उठाई इलीगल कंस्ट्रक्शन पर और रोड इंक्रोचमेंट पर। इसी की वजह से इनके जानी दुश्मन कुछ लोग हो गए और इन्हें धमकियां मिल रही है। इस प्रेस मीट में इन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हबीब अली बगदादी और मैं किंग कोठी में रहता हूँ। मेरे इस प्रेस मीट का सबब ये है कि आए दिन मेरे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और ये अटैक का सबब ये है कि मैं आवाज़ उठाया इलीगल कंस्ट्रक्शन, रोड इंक्रोचमेंट, लैंड ग्रैबिंग एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज़ इन किंग कोठी, जैसे कि फ्रॉडलेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ इन किंग कोठी और फेक एंड फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जो आपके SRO में सबमिट किए जा रहे हैं, GHMC में सबमिट किए जा रहे हैं। और ये आए दिन जो अटैक हो रहे हैं और मुझे शक है हैदर यूसुफ मस्कती और मोहम्मद इलियास हुसैन बिल्डर और सैयद यूसुफ शरीफ और मोहम्मद यूसुफ शरीफ, ही इज़ माय नेबर। तो ये लोग के पर, या हो भी सकता है कि जो मस्जिद जूदी के सामने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग, हो सकता है वो ओनर्स भी। मैं किसी का एक का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे जिस पे शक है वो मैंने बता दिया। सर, ये अभी आपके ऊपर जो हमला हुआ है कितने बजे हुआ सर? ये 11:50 पे ताजमहल के सामने मेरे ऊपर अटैक हुआ। आज की बात कर रहा हूँ। कितने लोग थे सर? 3 लोग थे। कैसे हमला किया? मुझे पहली चीज़ तो 3 अलग अलग डायरेक्शन पे रुके हुए थे और मुझे रोका गया। तो जब मैं व्हेन आई ट्राई टू, यानी बाइक मैं दूसरे डायरेक्शन में ले रहा था, तो वो डायरेक्शन में आया और मुझे पंच मारा। सर, ये आपके ऊपर अटैक करने की वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जैसे मैंने कहा कि मैं आए दिन जो GHMC और पुलिस डिपार्टमेंट जो है, यानी मेरे साथ कोऑपरेट तो नहीं कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट, लेकिन GHMC में आए दिन मैं कंप्लेंट कर रहा हूं और फॉलोअप कर रहा हूं कि लैंड ग्रैबिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन, रोड इंक्रोचमेंट, फ्रॉडलेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, फोर्जरी एंड फेक डॉक्यूमेंट्स, इसके पीछे जो किंग कोठी के जो लोग हैं उनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाया और ये लोग मुझ पर अटैक करवा रहे हैं। सर, ये आपको 200 गज की जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ये आपकी अपनी है या आपको पब्लिक का? नो, ये मस्जिद जूदी के बाजुक जो है वक्फ ऑफिस है HEH निज़ाम की, उसके ऑपोजिट में 200 गज ज़मीन है जो 2005 में रजिस्ट्री हुई। उसकी रजिस्ट्री में 2022 में शाहनवाज कासिम साहब जब CEO थे तेलंगाना वक्फ बोर्ड के, उनका बहुत अच्छा रोल रहा इसमें। और हम बगैर कोर्ट को गए के मैं GHMC से राइट टू इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला और वो इन्फॉर्मेशन सबमिट किए गए वक्फ ऑफिस में निज़ाम की, और वहाँ से CEO के पास गए और बगैर कोर्ट को गए के वो रजिस्ट्रेशन में कैंसिल करवाया। ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। और उस ज़मीन के लैंड ग्रैबर्स 15,000 रुपये ले रहे थे, वहाँ ट्रक्स खड़ा रहे थे ट्रांसपोर्ट वाले, तो वो 15,000 रुपये मैं ट्रक्स वालों का जो है एग्रीमेंट मस्जिद के साथ करवाया और वो 15,000 आज अल्लाह का शुक्र है वो मस्जिद जूदी को जा रहे हैं। और ये लोग मेरे आए दिन पीछे लगे हुए हैं क्योंकि मैं उनके इरादों में उनको कामयाब होने नहीं दिया। जितने के आप नाम लिए, ये लोग लैंड ग्राफर हैं? लैंड ग्रैबर्स, मैं लैंड ग्रैबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग इन्वॉल्व है इसमें जी। फ्रॉडलेंट रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स मैं साबित कर सकता हूँ, मेरे पास उसका सबूत मौजूद है। हैदर यूसुफ मस्कती आए दिन जो लेटर्स इशू करता है उसको कोई अथॉरिटी नहीं है। और ये आवाज़ मैं इससे पहले भी उठाया था हैदर यूसुफ मस्कती के ख़िलाफ़ और उसने मुझ पर अटैक करवाया था और अभी भी उसी का हाथ है, मुझे शक है।
सर अभी पीएस में गए थे आप? अभी मैं पीएस गया, PS में? एबिट्स पीएस गया, जो अटैक हुआ वो अटैक के बारे में बताया, तो वहाँ से पीएस जो है यानी पेट्रोलिंग को कांटेक्ट किए, और पेट्रोलिंग के बाद हुआ ये कि जो एक्सीडेंट का जो स्पॉट था वहाँ पर 2 कांस्टेबल्स आए, और कांस्टेबल्स बाइक पे आए, और दोनों कांस्टेबल्स पिए हुए थे, अच्छा। टोटली ड्रंक, एंड दे स्टार्टेड मिसबिहेविंग ऑन ऑफ ड्यूटी? ऑन ड्यूटी, दे आर इन ड्रेस ऑन ड्यूटी। सतीश अपना नेम प्लेट क्या है सर? नहीं निकाल लिए, अच्छा निकालिए। बैच सतीश ने निकाल लिया, लेकिन दूसरा वाला जो था उसका बैच लगा हुआ था। मैं जिसका कंप्लेंट दे चुका हूं, और मैं बार बार रिक्वेस्ट किया कि इनको जो है टेस्ट के लिए भेजो कि ये शराब पिए हुए है, लेकिन एबिट्स पीएस बहुत कोशिश करा उनको डिफेंड करने की, लेकिन नहीं, मैं अपनी उस पर अड़ा रहा कि आई वांट देम टू बी गेट टेस्टेड अल्कोहल, और मुझे जो है ये कहा गया है कि दे वेंट टू उस्मानिया हॉस्पिटल। तो अब मैं उस्मानिया हॉस्पिटल इसीलिए आया चेक करने के लिए कि वो यहाँ पर आए या नहीं आए। नहीं आए यहाँ पे? ना, रजिस्टर में तो उन दोनों के नाम मौजूद है। अच्छा सर। अभी हाँ मैं लिया हूँ वहाँ से, फोटो भी लिया हूँ, लेकिन मुझे ये पता करना है कि यहाँ पर क्या हुआ जी। अब मेरी ये सब बातों का मतलब ये है कि रेवंत रेड्डी गारू, माय हम्बल रिक्वेस्ट, you are holding Ministry of Home Affairs. So I humbly request you to investigate these things happening in Kinkoti, and please protect me. And I don't rely on Commissioner of Police. I don't trust Commissioner of Police of Hyderabad City. I can trust Mr. Ravi Gupta, the DGP of Telangana, and I have trust in my people Chief Minister. He is not Chief Minister of Telangana. He is the Chief Minister of people of Telangana. So my humble request, Revanth Reddy Garu, please take prompt and serious action against my request. Thank you, sir. God bless you all. थैंक यू। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।